नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कश्यप ज्ञानदा IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से हमेशा प्रश्न आता है, चाहे व्यापम हो चाहे CGPSC हो, हमेशा यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये राज्य अलंकरण पुरस्कार होता है। इसमें जितने भी आपके राज्य में जो पुरस्कार दिए गए हैं, राज्य अलंकरण पुरस्कार में जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं, इससे अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि प्रश्न कैसे बनते हैं मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहले तो कोई राज्य अलंकरण पुरस्कार के यहाँ पे नाम दिया गया है, जैसे कि शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। यहाँ पे ये सम्मान है, ये सम्मान का नाम दे देगा और 4 लोगों को नाम देगा। चारों में से आपको एक नाम चूज़ करना है कि कौन सा किसको पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से बनता है। और एक प्रकार से और बनता है कि आपका विभाग का नाम पूछ दिया जाएगा, या फिर किस क्षेत्र में दिया गया है इसको इस प्रकार से पूछ दिया जाएगा। या फिर ऐसा ही पूछ सकता है कि जिसको पुरस्कार दिया गया है वो किस ज़िले से है। ठीक है, तो ऐसा इस प्रकार से प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। चलिए, इसको हम लोग मेन हमारा पर्पस क्या रहेगा, याद करना रहेगा। तो आप लोग अपने तरीके से इसको ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली मैं यहाँ आपको मैं बताते हुए जाऊँगा और आपको क्या करना है, इसका अपने अनुसार ट्रिक बना करके याद करना है। चलिए देखिएगा। देखो, पहले ये समझ लेते हैं कि ये कहाँ दिया गया है। साइंस कॉलेज रायपुर का जो साइंस कॉलेज है वहाँ पे राज्योत्सव जो 2021 का है। ठीक है, राज्योत्सव 2021, इसमें 1 नवंबर 2021 को पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक, कहाँ पे? साइंस कॉलेज रायपुर, साइंस कॉलेज का जो मैदान है वहाँ पे राज्योत्सव हो रहा था, तो वहाँ पे पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पुरस्कार क्या है? शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग का उत्थान। ठीक है, आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान से संबंधित जो भी उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है, और ये आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये विभाग का भी नाम आपको याद रखना है। पुरस्कार किसको दिया गया है? श्री जानकी प्रसाद पुलस्त को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, जानकी प्रसाद पुलस्त, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखिए, कहाँ से है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप चाहें तो याद है तब तो ठीक है, याद नहीं है तब आप इसको छोड़ सकते हैं। या फिर जो इंपॉर्टेंट है मैं बताते जाऊँगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उसका आप लोग याद रखें कि मतलब कौन से ज़िले से हैं उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हालांकि ये शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो किसको दिया गया है? जानकी प्रसाद पुलस्त को शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है? आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के क्षेत्र में दिया गया है, और ये आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दूसरा पुरस्कार क्या है? पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान। ठीक, पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान है, और ये अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। गृह विभाग मतलब कि पुलिस विभाग के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और ये इस बार किसको मिला है? तो श्री कुंदन लाल गौर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक, कुंदन लाल गौर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा अभी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसको याद रखिएगा। चलिए अगला सम्मान देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यति यतन लाल सम्मान। ठीक है, इसमें हम लोग ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या ये? यति यतन लाल सम्मान। तो ये अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किसमें? अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष मतलब कि 2021 में रामकृष्ण मिशन आश्रम जो कि नारायणपुर में है उसको पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक, किसको? रामकृष्ण मिशन आश्रम को। ठीक है, तो ये यति यतन लाल अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में किसको दिया गया है? रामकृष्ण मिशन आश्रम को दिया गया है। इसके बाद है गुंडाधुर सम्मान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुंडाधुर सम्मान ये बैडमिंटन खेल के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, और कुमारी रोहिणी साहू को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, जो कि बिलासपुर की हैं। तो कुमारी रोहिणी साहू को ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? गुंडाधुर सम्मान, याद रखिएगा। किस खेल के लिए? बैडमिंटन खेल के लिए दिया गया है। इसके बाद है मिनी माता सम्मान, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, मिनी माता सम्मान ये महिला उत्थान के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इस वर्ष सुश्री कल्पना देशमुख को
ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक, कहाँ से हैं? दुर्ग से हैं ये। चलिए अगला सम्मान है गुरु घासीदास सम्मान। गुरु घासीदास सम्मान ये सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष किसको मिला है? श्री पुराणिक लाल चेलक को यह पुरस्कार दिया गया है, श्री पुराणिक लाल चेलक। ठीक, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद है ठाकुर प्यारे लाल सिंह सम्मान। ये सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और सहकारिता विभाग द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को इस बार पुरस्कार ये प्रदान किया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक रायपुर को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके बाद है हाजी हसन अली सम्मान। ये उर्दू भाषा की सेवा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस वर्ष जनाब रौनक जमाल को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक, जनाब रौनक जमाल को ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद है पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान। ये सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, और ये सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष किसको मिला है? तो विद्या राजपूत को, सुश्री विद्या राजपूत को ये पुरस्कार दिया गया है, जो कि रायपुर से हैं। चलिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठाकुर प्यारे लाल सिंह सम्मान। और ठीक है, अब इसके बाद क्या है? पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान। तो ये साहित्य एवं आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। संस्कृति विभाग द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है और इस वर्ष नंद किशोर तिवारी जी को पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, श्री नंद किशोर तिवारी को पुरस्कार इस बार दिया गया है। अगला पुरस्कार है चक्रधर सम्मान। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत है, पूछा जाता है ये भी। चलिए, क्या है? संगीत एवं कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है और संस्कृति विभाग द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, दो लोगों को मिला है। किसको किसको मिला है? श्री प्रभंजय चतुर्वेदी को। ठीक, पहला कौन है? प्रभंजय चतुर्वेदी। दूसरा कौन है? सुनील तिवारी। ठीक है, दोनों का नाम याद रखना है, प्रभंजय चतुर्वेदी और सुनील तिवारी, ये दोनों को पुरस्कार दिया गया है। अगला है दाऊ मंदराजी सम्मान। ठीक है, दाऊ मंदराजी सम्मान ये लोक कला एवं शिल्प कला के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया जाता है और ये संस्कृति विभाग द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। और किसको दिया गया है? तो श्री कांसीराम साहू को ये पुरस्कार दिया गया है। इसमें भी दो नाम है, पहला कौन है? कांसीराम साहू और दूसरा श्रीमती रेखा देवार को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक, कांसीराम साहू और रेखा देवार, दो लोगों को पुरस्कार दिया गया है इस बार। चलिए अगला सम्मान है डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान ये कृषि के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है और कृषि विभाग द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लगभग इधर जितना सम्मान मैं बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कृषि विभाग द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और इस वर्ष मुकेश चौधरी को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, मुकेश चौधरी जो कि रायगढ़ से हैं, उनको पुरस्कार मिला है। अब अगला सम्मान है महाराजा अग्रसेन सम्मान। ठीक है, महाराजा अग्रसेन सम्मान है, ये सामाजिक समरसता के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है और इस वर्ष सुश्री के.एम. नायडू जो कि बस्तर से हैं, उनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगला सम्मान है दानवीर भामा शाह सम्मान। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दानशीलता, सौहार्द, अनुकरणीय सहायता के क्षेत्र में ये दिया जाता है। ठीक है, मतलब इन सब में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है और समाज कल्याण विभाग द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस वर्ष किसको मिला है? भवानी साव रामलाल साव धर्मदा ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट का नाम है ये भवानी साव और रामलाल साव, तो इसको ये प्रदान किया गया है। ठीक, कहाँ से है ये? मतलब कहाँ का ये ट्रस्ट है? मुंगेली का। चलिए अगला कौन सा है? बिलासाबाई केवटिन सम्मान। ठीक है, बिलासाबाई केवटिन मत्स्य विकास पुरस्कार, या फिर आपको सिंपली बिलासाबाई केवटिन सम्मान ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो मछली पालन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मछली पालन के क्षेत्र में ये दिया जाता है और मत्स्य विभाग द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है और इस वर्ष अनिल कुमार साहू जो कि दुर्ग से, उनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हम लोगों ने कहाँ तक देखा? बिलासाबाई केवटिन सम्मान हम लोगों ने देखा। ठीक है, बिलासाबाई केवटिन किसको मिला है? अनिल कुमार साहू को मिला है। अगला है संस्कृत भाषा सम्मान। ठीक है, संस्कृत भाषा सम्मान, संस्कृत भाषा के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। मतलब संस्कृत भाषा के क्षेत्र में जो भी उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको ये पुरस्कार मिलता है और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इस वर्ष तोय निधि वैष्णव, ठीक
ठीक है, तोय निधि, डॉक्टर तोय निधि वैष्णव को ये पुरस्कार दिया गया है, जो कि रायपुर से हैं। अगला है डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी। आदिवासियों के सेवा और उत्थान के क्षेत्र में ये, मतलब आदिवासियों के सेवा और उत्थान से संबंधित जो भी उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और ये किसको दिया गया है? जंगो रायतार समाज कल्याण समिति। ठीक है, ये भी एक प्रकार का समिति है। तो जंगो रायतार समाज कल्याण समिति को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए अगला है महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान। ठीक है, ये श्रम के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया जाता है, श्रम विभाग द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस वर्ष किसको मिला है? तो दो लोगों का नाम याद रखना है। हालांकि ये देखिए, ये पहला क्या है? एनटीपीसी थर्मल पावर स्टेशन जमनीपाली। ठीक, कोरबा का जो जमनीपाली एनटीपीसी पावर प्लांट है, ठीक है, उसको ये पुरस्कार दिया गया है। और दूसरा में किसको याद रखना है? देखिए, दूसरा में 4 लोगों का नाम। ठीक है, दूसरा में क्या है? 4 लोगों का नाम है। इसका प्रसेनजीत शाह और वी जनार्दन राव। ठीक है, श्री वी जनार्दन राव और श्री रामलाल और श्री दीपक कुमार पंडित। ये 4 लोगों का नाम आपको याद रखना है। ठीक, किसमें? महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव। चलिए अगला है बिसाहूदास महंत पुरस्कार। तो ये बुनकर के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। और एक और हम लोग यहाँ देखेंगे कौन? राजराजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन। तो ये भी बुनकर के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो ये बिसाहूदास महंत पुरस्कार ये किसको दिया गया है? देखिए, यहाँ पे 4 लोगों का नाम है। ठीक है, देखो ये दोनों जो पुरस्कार है वो ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। तो 4 लोगों का नाम आपको याद रखना है। किसका? सुनील कुमार। ठीक है, सुनील कुमार, राजाराम। ठीक, सुनील कुमार है, राजाराम देवांगन, तुकाराम देवांगन और श्रीराम देवांगन। ठीक है, तीनों देवांगन, राजाराम, तुकाराम और श्रीराम। राजाराम, तुकाराम और श्रीराम तीनों देवांगन हैं और सुनील कुमार। ठीक है, चारों के चारों कहाँ से हैं? जांजगीर चांपा से हैं। ठीक है, तो ये पुरस्कार इन चारों को मिला है। कौन सा पुरस्कार है? बिसाहूदास महंत पुरस्कार। इसके बाद ये क्या? राजराजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार। ठीक है, ये भी बुनकर के क्षेत्र में ग्रामोद्योग विभाग द्वारा, और ये 2 लोगों को दिया गया है। किसको? राजेश कुमार देवांगन और टीकाराम देवांगन। ठीक है, दोनों बलौदा बाजार से हैं। चलिए अगला कौन सा है? देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार। ठीक है, स्मृति, इसको सुधार लीजिएगा, स्मृति पुरस्कार। ठीक है, ये प्रदर्शनकारी लोक कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है और संस्कृति विभाग द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और किसको मिला है ये? तो ये श्री हृदय प्रकाश अनंत, जो कि पामगढ़ से हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। पामगढ़ जांजगीर चांपा में। तो श्री हृदय प्रसाद अनंत। और दूसरा कौन है? अमोल दास टंडन। ठीक है, अमोल दास टंडन और हृदय प्रकाश अनंत दोनों को दिया गया है। अमोल दास कहाँ से हैं? दुर्ग से हैं। चलिए इसके बाद देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार। देखिए, पंथी नृत्य पुरस्कार है ये भी देवदास बंजारे था, ये भी देवदास बंजारे है, लेकिन अंतर क्या है? ये पंथी नृत्य के लिए दिया जाता है, स्पेशली पंथी नृत्य के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसीलिए देखिए किस क्षेत्र में दिया जाता है अगर पूछा जाए तो लोक शैली पंथी नृत्य प्रदर्शनकारी कला के क्षेत्र में ये दिया जाता है। ठीक है, और ये भी संस्कृति विभाग द्वारा ही प्रदान किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 और देखेंगे, दोनों को दोनों और संस्कृति विभाग द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, और ये किसको मिला है? तो ये गौकरण दास बघेल को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक, कौन सा पुरस्कार? देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार। चलिए अगला कौन सा है? किशोर साहू सम्मान। किशोर साहू सम्मान ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन और अभिनय के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है और यह भी संस्कृति विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। और इस वर्ष किसको मिला है? श्री मनमोहन सिंह ठाकुर को यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला है किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार। देखिए ये राष्ट्रीय है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे और यहाँ पर भी। ठीक है, 2 चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो ये किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार ये हिंदी और छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, क्या हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। यह भी संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है और इस वर्ष किसको मिला है? अपूर्व बढ़ गया। ठीक है, अपूर्व बढ़ गया, नाम याद रखिएगा, अपूर्व बढ़ गया, जो कि मुंबई से हैं। ठीक है, मुंबई से हैं, उनको ये दिया गया है। कौन सा? अपूर्व बढ़ गया को दिया गया है। कौन सम्मान? किशोर साहू राष्ट्रीय। ठीक है, राष्ट्रीय को मैं सर्कल क्यों समझ में आ गया आपको। ठीक है, यहाँ भी हम लोग देखेंगे, ये
देखिए यहाँ पे ये मध्य प्रदेश से हैं, ठीक है, आगे इसको देखेंगे। तो राष्ट्रीय पुरस्कार ये मतलब कि किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण जो पुरस्कार है इनको दिया गया है। अपूर्व बड़गैया जो कि मुंबई से हैं उनको दिया गया है। इसके बाद है धन्वंतरी सम्मान, ठीक है, धन्वंतरी सम्मान ये आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा तथा शोध अनुसंधान के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है, और ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये पुरस्कार मिलता है। डॉक्टर के श्रीनिवास राव को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अगला कौन सा है? चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार। देखिए यहाँ पे हम लोग 2 चंदूलाल चंद्राकर देखेंगे। एक किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में, ठीक है। तो दोनों को आपको याद रखना है, कौन किसका है इसको याद रखना है। और यहाँ पे ध्यान देना है, ये भी जनसंपर्क विभाग, ये भी जनसंपर्क विभाग, और नीचे और दो देखेंगे कौन कौन सा? मधुकर खेर और पंडित माधवराव सप्रे, ये दोनों भी जनसंपर्क विभाग द्वारा ये प्रदान किया जाता है, ठीक है, मतलब चारों के चारों। तो इसमें जो चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार है हिंदी प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में, ठीक है, ये किसको दिया गया है? अंबु शर्मा, ठीक है, सुश्री अंबु शर्मा को ये प्रदान किया गया है जो कि दंतेवाड़ा से हैं। और दूसरा कौन सा है? चंदूलाल मतलब ये किसमें? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये किसको दिया गया है? अंशुमन शर्मा, ठीक है। दूसरा कौन सा है? अंशुमन शर्मा, श्री अंशुमन शर्मा। और इसके बाद कौन सा है? मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, और इसको याद रखिएगा ये भी प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में है, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा के लिए है, ठीक है, अंग्रेजी याद रखिएगा। और ये टिकेश्वर पटेल को पुरस्कार दिया गया है, ठीक, किसको? टिकेश्वर पटेल को। और फिर लास्ट में क्या आता है आपका? पंडित माधवराव सप्रे, अच्छा ये, ठीक है, पंडित माधवराव सप्रे रचनात्मकता सम्मान, ये रचनात्मक लेखन और हिंदी भाषा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और ये भी किसमें दिया जाता है? जनसंपर्क विभाग द्वारा दिया जाता है। इस वर्ष किसको मिला है? श्रीमती मृणाल पांडे को ये मिला है, ठीक है। इसमें मैं बताया था आपको राष्ट्रीयता रचनात्मकता सम्मान है ये, तो इस वजह से किसको मिला है? मध्य प्रदेश की जो मृणाल पांडे है इसको दिया गया है। चलिए लास्ट है बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान। तो ये विधि के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है और विधायी विभाग द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, ठीक। किसको किसको मिला है? तो दोनों का नाम याद रखना है। श्री ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह जो कि बलौदाबाजार से हैं, और दूसरा कुमारी समीम रहमान, ठीक है, कुमारी समीम रहमान जो कि रायपुर से हैं, ठीक। इन दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रकार से सभी पुरस्कार हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसका PDF आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक। ज्ञानदा IAS एप्लीकेशन आप लोग डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जा करके इसका PDF आप लोग ले सकते हैं, ठीक। PDF वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो ये पुरस्कार था, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, धन्यवाद।